प्रमोशन अभी दिन भी कितने हुए हैं तुम्हारी नौकरी करते हुए। कुल 6-7 महीने कैसे हो गया तुम्हारा प्रमोशन। वह गर्जा। मीना सहम कर चुप हो गई। मनोज ने व्यंग भरे शब्दों में कहा, जानता हूँ कि क्यों इन महिलाओं को इतनी जल्दी प्रमोशन मिल जाता है और अच्छे अंक भी मिल जाते हैं। खूब सच संवर कर निकलती हैं। और गिलानी, अपमान और गुस्से से मीना का बदन कांप उठा। काम पर जाने के लिए तैयार होकर मीना ज्यों ही बाहर की ओर चलने लगी। मनोज ने चारपाई पर लेटे लेटे ही रुखाई से आदेश दिया, मुझे एक गिलास पानी देती जाओ। उफ, पहले ही मुझे देर हो गई है। 9:30 बजे वाली बस निकल गई तो स्कूल में गैर हाजिरी लगेगी। पानी मेज पर ही जग में ढका रखा है, पी लीजिए। घड़ी की ओर उतावली सी नज़र डालती मीना दरवाजे की ओर लपक गई। मीना ने यद्यपि अत्यंत विनम्रता से पति को उत्तर दिया था, परंतु इस प्रकार उसे बिना पानी दिए चले जाने से मनोज के अंदर का संपूर्ण वह पुरुषत्व चोट खाए सांप की भांति जाग उठा। अहंकार, नौकरी का इतना घमंड, पति को एक गिलास पानी तक नहीं दे सकती। चारपाई से उठकर जग का पूरा पानी नाली में उलट कर नल से पानी का गिलास ले एक ही सांस में गले से नीचे उतार गया। न जाने समझती क्या है अपने आप को। मैं कोई गया गुजरा बीमार आदमी थोड़ी ही हूँ। मैंने तो एक बहाना किया था कि किसी तरह उसे देर हो जाए और उसकी बस छूट जाए। स्कूल पहुँचते ही डांट खानी पड़े, तब पता चले कि नौकरी का मज़ा क्या होता है। बड़ी आई है नौकरी करने वाली। खिंचता झुंझलाता फिर चारपाई पर जा लेटा। वह जानता है कि मीना की नौकरी के आधार पर ही उन दोनों की जीविका चल रही है। पिछले 2 वर्षों से स्वयं बेकार पड़ा है। जानता है कि मीना अपनी मन बहलाव के लिए नौकरी नहीं कर रही है, पितु गृहस्थी की गाड़ी खींचने का जुआ अपने कंधों पर डाले हुए है। बाहर काम पर भी जाती है और घर भी संभालती है। ऊपर से उसकी कही जली कटी बातें भी सहन करती है। परंतु मीना का सुबह ही अत्यंत सुरुचिपूर्ण ढंग से तैयार होकर नित्य नए परिधानों में अपने सौंदर्य को निखार कर घर से निकल जाना उसे ज़रा नहीं सुहाता। पूरा दिन घर में पड़ा सुलगता रहता है। न जाने किसके साथ हंस बोल रही होगी। कितनी अच्छी लगती है हंसती हुई। आज तो उस नीली साड़ी में कैसी खिल रही थी। वह चाहता है कि मीना घर में रहे, पूरा दिन उसका साथ दे, उसके साथ हंसे बोले खिलखिलाए, उसका एक एक क्षण उसका अपना हो। कितनी विपरीत स्थिति में जीना पड़ रहा है था उसे। मीना पूरा दिन घर से बाहर रहे और वह अकेला और सूनी दीवारों को ताकता रहे। मीना और उसने बीएड का परीक्षण इकट्ठे लिया था। एक दूसरे से अधिक अंक प्राप्त करने की दोनों की आपसी होड़ से लगी रहती। कभी वह मीना से अधिक अंक ले जाता, कभी मीना के उससे अधिक अंक आते। मीना प्रायः उसकी सफलता पर बधाई देने पहुंच जाती, जबकि वह हमेशा मीना से मन ही मन जला करता। वार्षिक परीक्षा परिणाम के बाद जब उसे वेदित हुआ कि मीना ने पूरी श्रेणी में प्रथम स्थान ग्रहण किया है, तो उसे लगा जैसे कि मीना ने एक करारा थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया हो। अपने परीक्षा परिणाम को देखकर वह हीन भावना से ग्रस्त हुआ। परीक्षकों को दोषी ठहराता रहा। उसका नाम पूरक परीक्षा वाले छात्रों में था। यह भी एक संयोग ही था कि मीना के पिता उसके लिए अपनी बेटी के रिश्ते का प्रस्ताव लेकर आ पहुँचे थे। वह एक अच्छे धनाढ्य परिवार से संबंधित था। उसे मुरादाबाद के एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी भी मिल गई थी, इस शर्त पर कि वह जब पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा तभी उसकी नौकरी स्थायी होगी, अन्यथा उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मीना ने अपने पिता को पूर्ण आश्वस्त किया था कि मनोज बहुत मेधावी है, पूरक परीक्षा में अवश्य पास हो जाएगा। मनोज के अहंकार को भारी दृष्टि मिली थी। मीना को पत्नी रूप में पाकर वह अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता था। उसे पूर्ण रूप से अपने अधीन रख कर अपने इशारों पर रख सकता था। मीना अपने स्वभाव की मधुरता एवं अपनी सहनशीलता के कारण विवाह जैसे पवित्र बंधन के धागे को अत्यंत सावधानी से समेटती आ रही थी। वह पूर्ण रूप से सतर्क रहती कि उसके किसी भी कार्य से पति का दिल ना दुखने पाए, अतः अपने संपूर्ण हृदय को उसकी राहों में बिछाए रखती।
उसकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखों में प्यार की वह झलक रहती कि मनोज को स्वयं लगता कि प्यार का एक विशाल सागर उसकी आंखों में बसा है। उस सागर की गहराइयों में एक बारगी पिछली सभी भावनाएं लुप्त होने लगी थी। मनोविज्ञान के एक विषय में अपने पति के अनुत्तीर्ण होने के तथ्य को यद्यपि मीना ने तनिक भी महत्व नहीं दिया था। वह जानती थी कि अपनी तनिक से परिश्रम से मनोज उत्तीर्ण हो जाएगा, परंतु मनोज का अह फिर आड़े आ गया और वही उनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन गया। अपने मेधावीपन की धाक जमाने के लिए वह याद दिलाने पर भी मीना के सामने किताब लेकर ना बैठता। तुम क्या सोचती हो, मुझे कुछ आता नहीं था इसलिए फेल हुआ हूँ? यह तो इन साले परीक्षकों की तरफदारी का परिणाम है। मीना उसे प्यार से भी समझाती, परंतु वह उसे झिड़क देता। मुझे स्वयं पता है कि परीक्षा देनी है, बार बार क्यों याद दिलाती हो? तुम्हारे कहने से ही पढ़ूंगा क्या? मीना को चुप लगानी पड़ती। परीक्षा निकट आ गई तो कभी मीना के सो जाने पर देख लेता या कभी स्कूल में फ्री पीरियड में थोड़ा बहुत पढ़ लेता। अपने परीक्षा परिणाम से वह मीना को आश्चर्य में डाल देना चाहता था, परंतु हुआ ठीक उसके विपरीत। जो उसने चाहा था सफलता तो हाथ लगी नहीं, नौकरी भी छूट गई। उसकी असफलता से दुखी होकर मीना ने अत्यंत संयत स्वर में संतावना दी थी। आप एक वर्ष पूरी तरह मन लगाकर पढ़िए, नौकरी तब तक मैं भी कर सकती हूँ। रात दिन एक करके मीना ने अपने लिए नौकरी ढूंढ ली थी। दोहरी जिम्मेदारी निभाने को तात्पर्य मीना के चेहरे पर असंतोष, निराशा व घमंड के लेस मात्र भी चिन्ह नहीं थे। तब मनोज ने भी सोचा था कि वह खूब मन लगाकर पढ़ेगा, लेकिन कहाँ लग पाया उसका मन पढ़ाई में। मीना का नौकरी पर जाना ही उसके लिए एक ऐसी विपरीत स्थिति थी जिससे समझौता कर पाना उसके वश की बात नहीं थी। मीना चली जाती तो उसका अत्यंत शुरू हो जाता। अकेला पड़ा खिंचता रहता, अपने से ही लड़ता रहता। शाम के 5 बजे जब मीना लौटी तो उसका चेहरा प्रसन्नता से दमक रहा था। उसने आते ही गैस पर चाय का पानी चढ़ाया, हाथ मुंह धोकर चाय बनाई और साथ ही मिठाई की एक प्लेट पति के सामने रख दी। वह अनमने ढंग से चाय पीता रहा। मीना ने मिठाई की प्लेट पति की ओर बढ़ाते हुए प्यार से कहा, मिठाई तो लो ही नहीं, किस खुशी में लाई हो? यह भी कोई बात हुई कि पत्नी का प्रमोशन हो और पति उसकी खुशी में साथ ना दे? प्रमोशन? अभी दिन भी कितने हुए हैं तुम्हारी नौकरी करते हुए? कुल 6-7 महीने। कैसे हो गया तुम्हारा प्रमोशन? वह गर्जा। मीना सहम कर चुप हो गई। मनोज ने व्यंग भरे शब्दों में कहा, जानता हूँ कि क्यों इन महिलाओं को इतनी जल्दी प्रमोशन मिल जाता है और अच्छे अंक भी मिल जाते हैं। खूब सज संवर कर निकलती है। और ग्लानि, अपमान और गुस्से से मीना का बदन कांप उठा। हमेशा से अपने आप को संयत रखने वाली मीना चिल्लाती हुई बोली, तुम कुछ भी सोच लो, मुझे कुछ परवाह नहीं, परंतु कान खोलकर सुन लो, मेरी पदोन्नति का कारण है मेरी कठोर मेहनत। पदोन्नति का कारण है मेरी कठोर मेहनत, अथक परिश्रम। यह तुम स्वयं भी जानते हो। पहली बार वह पति के सामने बोली थी। इसका उसे तनिक भी अफसोस नहीं हुआ। वह चुप रह जाती तो पति के संदेह को सहारा मिलता। उधर मनोज को भी मीना का वह रूप पहली बार देखने को मिला था। उसके शब्दों का विरोध उसे अच्छा लगा। उसके वे शब्द मानो मीना के उज्ज्वल, दृढ़ व आदर्श चरित्र का प्रमाण थे। उसे पहली बार अपने कहे पर आत्मग्लीन हुई, परंतु मीना के आगे कुछ भी स्वीकार करने में उससे के आह को ठेस पहुंचती थी। मनोज का यूं नाराज होना मीना को बहुत अकड़ा। यूं तो प्रतिदिन ही वह उसे मौके बेमौके जली कटी सुनाता रहता था, परंतु इतने नीचे स्तर पर वह कभी नहीं उतरा था। मीना उसकी मनस्थिति भी भली भांति जानती है। उसका बेकार रहना ही उसकी खिंच का कारण है। किस पर उतारेगा वह अच्छी तरह समझती है, इसलिए अपने आप को जल्दी से सहज करने का प्रयत्न भी करती रहती है। रात के खाने पर उसकी जानी पहचानी मुस्कान चेहरे पर थी। उधर मनोज रात को देर तक जागता रहा, अपनी असफलताओं को लेकर एक अनद्वंद से घिरा रहा।
अपनी असफलता का पूर्ण दायित्व वह मीना पर ही लादता था। यदि मेरा विवाह मीना से ना हुआ होता तो मुझे यूं छुपकर परीक्षा ना देनी पड़ती और ना ही मैं अनुत्तीर्ण होता और ना मेरी नौकरी छूटती। अब यदि इस वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर भी लेता हूँ तो नौकरी पाने में न जाने कितना समय लग जाए। मीना तो इतनी जल्दी प्रधानाध्यापिका बन गई है, मुझे नौकरी मिल भी गई तो मैं केवल एक साधारण अध्यापक ही रह जाऊंगा। क्या कहेंगे सब। मीना की नौकरी ही उसके मानसिक रोग का कारण बनती गई। एक दिन स्कूल जाते समय मीना कह कर गई थी कि उसे लौटने में देर हो जाएगी क्योंकि उसके स्कूल का वार्षिक उत्सव था। परंतु दिन भर के एकांत से मनोज पूरी तरह ऊब चुका था और उसी ऊब व उकताहट से परेशान होकर वह देर से लौटी मीना पर बुरी तरह चिल्ला उठा। जानबूझकर मेरी उपेक्षा करने लगी हो। साफ क्यों नहीं कह देती हो कि तुम्हें अपनी नौकरी व योग्यता पर घमंड है। मैं तुम्हारे अयोग्य हूँ, बेरोजगार हूँ, अतः तुम्हें मुझसे अब छुटकारा चाहिए। मीना तो पहले ही उस स्थिति के लिए तैयार होकर आई थी। जानती थी कि उसका पति दिन भर का अकेला परेशान हो गया होगा, परंतु वह उससे छुटकारा लेने की बात तो सोच भी नहीं सकती। उधर उसका स्वयं का मन भी स्वीकारता है कि मनोज भी उसको बेहद प्यार करता है। हाँ, यह बात अलग है कि हर जगह उसका पुरुषत्व तो आड़े आ जाता है, उसका उसके नारीत्व की भत्सना पर उतारू हो जाता है, परंतु इसका अर्थ यह तो नहीं है कि वह मुझे बिना रह भी सकता है। यही नहीं, उसने अपने स्थिर शांत क्षणों में अनुभव किया था कि मनोज के प्रति उसके अंदर एक रागात्मक संबंध है जो मनोज के मानसिक रोगी हो जाने पर भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। इस रोग का इलाज वह अवश्य ही ढूंढेगी। उसने निश्चय किया। एक रात मनोज अपने बिस्तर पर नहीं था। बाहर कड़ी ठंड पड़ रही थी। कोहरे के कारण पेड़ों के पत्तों से पानी टपक रहा था। बरामदे से बाहर लॉन में लगे बिजली के खंभे से सटा उसका पति सिगरेट पी रहा था। धुएं के गोले बनते और कोहरे में विलीन हो जाते। खिड़की से सटी मीना पति के चेहरे के एक एक भाव को बड़ी सरलता से पढ़ने में समर्थ थी। पति को लड़ते झगड़ते डांटते डपटते उसने बहुत बार देखा था, परंतु अपने हृदय से वह इतना दुखी भी है वह पहली बार देख पाई थी। वह एकदम सहम गई। उन्हें कुछ हो गया तो अपनी शॉल को कंधे पर लपेटती हुई धीरे से पति के पास खड़ी हो मीना बोली, यहाँ इतनी रात में इस ठंड में क्या कर रहे हो? अंदर चलो। वह बिना कुछ कहे उसके पीछे हो लिया। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। फिर मीना ने ही आरंभ किया, तुम चाहो तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं। मनोज की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, जैसे कि कुछ सुना ही ना हो। थोड़ी देर फिर खामोशी छाई रही। मीना ही बोली, तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बोलोगे नहीं क्या? मनोज कुछ झुंझलाकर बोला, मुझे चिढ़ा रही हो क्या इतनी रात में? जानती हो ना कि तुमसे नौकरी करवाना मेरी व्यवस्था है। तुमसे यदि कहूँगा हाँ छोड़ दो नौकरी तो दोनों भूखे मर जाएंगे। कहाँ से आएगा यह सब कुछ? वह रोती हुई सी आवाज़ में बोली, नहीं मनोज, हम भूखे नहीं मरेंगे। मैं नौकरी छोड़ दूंगी तो तुम कमाओगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मैंने अपने कुछ छात्र छात्राओं को घर पर ही पढ़ने को तैयार कर लिया है। शाम के समय हम दोनों उनमें व्यस्त रहेंगे। दिन में तुम अपनी पढ़ाई करना मेरे साथ बैठकर मेरे सामने, है ना? ठीक। भाव विह्वल होकर मीना को अपने बहुपास में बांध लिया। तुम कितनी समझदार हो यह मैं आज ही समझ पाया हूँ। मुझे क्षमा कर दो मीना। मीना ने अपनी खुशी के आंसू अपने आंचल से पोंछ दिए। उसे लगा एक भारी तूफान उसके सिर से गुजर गया था। सो फ्रेंड, आपको ये स्टोरी कैसी लगी, क्या समझ में आया, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सपोर्ट ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना।